ये जीवन है, चलता रहता है। लेकिन ये चलता कैसे है, चलता क्यों है? जब तक आपके जीवन को सुचारू रूप से आपकी श्वासें प्राप्त नहीं होगी, जब तक आपके शरीर को सुचारू रूप से श्वासें प्राप्त नहीं होगी, जब तक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कब एक्सपायर होती है हमारी, कब खत्म होती है? जब ये शरीर स्थिर होने लगता है, जब इस शरीर के अंदर रोग आने लगते हैं, जब इस शरीर के अंदर भांति भांति के दोष, जितने भी हमारे जो दोष हैं वो भांति भांति के दोष हमें घेरने लगते हैं। शिराओं के अंदर कफ फंस जाता है, वायु शरीर के अंदर आके बीपी बढ़ाने लगती है, भूख कम कर देती है, पेट फूला फूला रहता है, भूख लगने नहीं देती, अन्न का पाचक जो रस है वो पूरी तरह से शरीर में उत्पन्न नहीं होता, अगर होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, सीने में जलन होने लगती है, कुछ भी खाते हैं और जलन शुरू हो जाती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। ऐसे सभी दोषों से बचने के लिए आपको योग मार्ग पे आना पड़ेगा और ज़रूर आना पड़ेगा। आज का पोल्यूशन भरा माहौल, आप ये बात नहीं है कि महानगरों में रहते हैं सिर्फ महानगरों में ही पोल्यूशन है, आज गांव गड्ढों में, गांव में, खेतों में, सब जगह पोल्यूशन है। आज अगर आपको पोल्यूशन से बचना है तो योग का दामन थामना होगा। साथियों, पिछले कुछ समय से हम सीरीज चला रहे हैं सुषुम्ना एक्टिवेशन की। देखिए, सुषुम्ना एक्टिवेशन हर कोई चाहता है, कोई ऐसा नहीं है जो भी योग मार्ग में आ गया, जो भी साधना करने लग गया, कभी किसी ने 10 मिनट आंखें बंद करके कोई बैठ गया तो वो सोचने लगता है कि मैं तो एकदम से बहुत बड़ा साधक बन जाऊं और मेहनत ना करनी पड़े। 98% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बस कोई ऐसे प्रसाद में दे जाए और मेरी कुंडलिनी जागरण हो जाए। अधिकतर लोग ऐसे हैं। साथियों, मैं कई बार विनती कर चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं सिर्फ साधना के लिए बनाता हूं और उन लोगों के लिए बनाता हूं जो लोग अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, साधना के मार्ग पे अग्रसर होना चाहते हैं, साधना के मार्ग पे अपने आप को समर्पण भाव से साधना को समर्पित करते हैं। ऐसे मैं साधकों के लिए वीडियो बनाता हूं, ना कि मेरी नाचने गाने की वीडियो नहीं है। मेरी वीडियो पे किसी तरह का भी कोई मनोरंजन नहीं है। प्यारे साथियों, मैं तो साधक हूँ और आपकी सेवा के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और जब तक मैं जीऊँ, जब तक मैं इस संसार में हूँ, आप सबकी सेवा करता रहूँ, आप सबसे सेवा भाव से जुड़ा रहूँ। यही मेरा इतना सा ही मेरे मन के अंदर मेरा लालच है, मेरा अभिप्राय है। प्यारे साथियों, कई बार कह चुका हूँ कि मैं एक आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ जिसमें आप सभी के लिए साधना की व्यवस्था होगी, आपके ठहरने की व्यवस्था होगी, आप सबके लिए उसमें पूरी तरह से सुविधाएं होगी, पूरा साधना का वहाँ पे बंदोबस्त होगा। सारी जितने भी साधनाएं योग मार्ग की हैं, ध्यान योग की हैं, अष्टांग योग की साधना, वो सारी की सारी का आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। और जैसा भी मुझसे गुरुजी से मिला हुआ है, जैसा भी मुझसे बन पड़ता है, मैं आपके सानिध्य में हमेशा रहूँगा। आपको जो भी मुझे आता है बताने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इसके लिए साथियों, मुझे आप जो भी आपसे बने, अगर आपका मन करता है कि मैं एक अच्छे मार्ग पे हूँ, अच्छी राह आपको बता रहा हूँ, एक अच्छी साधना दे रहा हूँ, तो जो भी आपसे हो, मेरे नंबर हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मुझे उसमें आप सहायता कर सकते हैं। मेरे आश्रम के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें। और कोई ये बाउंडेशन नहीं कि आपको कितना करना है, जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी कम से कम जो भी आपसे बन पड़े ज़रूर करें। साथियों, हम सुषुम्ना एक्टिवेशन का, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन का ये 9वां भाग बना रहे हैं, 9th। अभी 8 भाग मैंने आपके सामने बना के दे दिए हैं, आज का ये 9वां भाग है। इस 9th भाग में मैं आपको बताऊंगा सुषुम्ना नाड़ी। हमने देखिए सारी सीरीज आप देख ही रहे हैं, पूरी सीरीज में सब कुछ है, लेकिन जो और क्रियाएं हैं इसकी मैं वो भी आज आपके सामने रख रहा हूं। आप इसको अच्छे से गौर करें और इसको समझें और इसको करते जाएं। प्यारे साथियों, कोई भी साधक जब सुबह जगता है, जो परमपिता परमात्मा की राह में है, वो अपने गुरु से प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे दयावान,
हे पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे भगवान शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, हे दाता, मेरे मन से, वचन से, कर्म से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, हानि ना हो। मेरे गुरुजनों को, मेरे प्रियजनों को, मेरे माता पिता को, किसी को भी मेरे किसी वचन से हानि ना हो, ऐसा मार्ग हमें दे। हे पिता, हमारी जो आयु है ये ऐसे काम आए जो प्रभु की राह में दीपक जलाने का हम काम करें, जो प्रभु के कार्य हैं हम उनको करें। जिनकी राहें अंधकार में हैं, जिनकी राहों में अंधेरा हो गया है किसी कारणवश, उनकी राहों के हम दीपक बने, उनकी राहों को हम उजाला दे सकें। ऐसी भावना हर साधक प्रभु से करता है। हर साधक ये चाहता है कि मैं किसी के काम आ सकूं। प्यारे साथियों, आप भी प्रभु की राह में वो ही सब कुछ कर सकते हैं। वो ही परमपिता परमात्मा की राह में जैसे सूर्य बिना किसी लालच के हमें सबको जन्म ऊर्जा देता है, जीने की शक्ति देता है। चंद्रमा जैसे हमारी धातुओं को पोषण करता है, हमारी धातुओं को पुष्ट करता है, हमारे शरीर से रोगों को खत्म करता है, शीतलता देता है और आपको जीवन जीने की कला देता है। जैसे चंद्रमा की कला बदलती रहती है, ऐसे ही आपके जीवन में भी कला बदलती रहती है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी गुस्सा है मन में तो कभी हर्ष है, कभी प्रीतमा के लिए प्यार है तो कभी भाई के लिए स्नेह है, कभी पुत्र के लिए स्नेह है, कभी पुत्री के लिए स्नेह है। प्यारे साथियों, ये जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन साधक एक रस रहता है। साधक किसी में भी आसक्त नहीं होता। साथियों, जैसे संसार के अंदर सूर्य सबके प्राण हैं, जैसे सूर्य सबके प्राण है, पूर्ण ब्रह्मांड को प्राण देता है सूर्य। साथियों, आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है तो सबके चेहरों पे खुशी आ जाती है। सब जितने भी जीव जंतु, पक्षी, पशु, मनुष्य, सबके हृदय में उल्लास होता है। एक नई उमंग होती है कि आज हम कुछ करेंगे। सबके हृदय में एक विश्वास होता है, ताकत होती है, ऊर्जा होती है। साथियों, वही ऊर्जा इस ब्रह्मांड में विचरने के लिए, जीने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए हमें बहुत जरूरी है। दूसरे रई यानी चंद्रमा, साथियों, जब सूर्य ढल जाता है, रात्रि होती है, तो चंद्रमा की सत्ता आ जाती है। आपको आराम मिलता है, आपका शरीर धीरे धीरे करके पोषण होता है, शरीर के अंदर ताकत आती है, शरीर के अंदर जो आपकी धातुएं हैं सब अपने अपनी जगह स्थिर होती है। जो रोग हैं जो घट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, वो धीरे धीरे चंद्रमा अपने प्रकोप से, अपने ऊर्जा से उसको शांत करता है। प्यारे साथियों, ऐसे ही जैसे बाहर ब्रह्मांड में सूर्य है, चंद्रमा है, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर दो नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला। जो पिंगला नाड़ी है वो आपकी गर्म है, जो ईड़ा नाड़ी है वो आपकी शीतल है। साथियों, जैसे बाहर ब्रह्मांड में सूर्य पोषण करता है, आपको ऊर्जा देता है, हर वनस्पति को ऊर्जा देता है, हर जीव को ऊर्जा देता है, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो आपकी पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी आपके पूरे शरीर को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। जब आपका ये दायां स्वर आपका जब चलता है, आपको पूरा शरीर ऊर्जावान होता है। साथियों, जब इसकी ऊर्जा होती है तो शरीर के अंदर पाचक अग्नि बढ़ती है। सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी आपका पिंगला जो नाड़ी है आपकी, जब ये एक्टिव होती है तो आपके शरीर के अंदर पाचक अग्नि बढ़ती है। सूर्य नाड़ी से पाचक अग्नि। प्यारे साथियों, वैसे तो इस ब्रह्मांड में 13 अग्नि गिनवाते हैं। जैसे क्षुधाग्नि है, भक्षक अग्नि है, तीव्राग्नि है, सूर्य अग्नि है, क्रोध अग्नि है, रक्त अग्नि है,
ब्रह्मांडीय अग्नि है, नचिकेताग्नि है। इस तरह से 13 अग्नि यहाँ पे गिनवाई जाती है कि 13 तरह की अग्नियां हैं। साथियों, जब आपके शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं होती, किसी भी तरह की कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज नहीं होती। लेकिन चंद्र नाड़ी जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर शीतलता देती है। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर आग ही आग होगी तो फिर आप जिएंगे कैसे? अगर शीतलता नहीं होगी आपके अंदर तो आप जिएंगे कैसे? इसलिए दोनों जो नाड़ियां हैं हमारी ईड़ा और पिंगला, ये दोनों को बैलेंस, शरीर को ये बैलेंस रखती है दोनों मिलके। कभी हमारी सूर्य नाड़ी चलती है तो कभी चंद्र नाड़ी चलती है। ये सारी बातें मैं सुषुम्ना एक्टिवेशन की ही कर रहा हूं। कभी आप सोचने लग जाए भाई मैं इधर उधर जा रहा हूं, नहीं, मैं सुषुम्ना एक्टिवेशन की ही बात कर रहा हूं। साथियों, जो आपकी सूर्य नाड़ी है, जो आपकी चंद्र नाड़ी है, ये दोनों नाड़ियां आपकी बराबर चलती हैं। कुछ समय वो, कुछ समय वो। प्यारे साथियों, जब आप भोजन करें, आपको सूर्य नाड़ी का स्वर जो है, आपका पिंगला का स्वर जो है, ये स्वर चलाना चाहिए। जब आप शयन करें तो आपको सूर्य नाड़ी का स्वर चलाना चाहिए। जब आप कोई यात्रा करें, घर से निकले, तो उस समय आपको सूर्य स्वर चलना चाहिए। प्यारे साथियों, दिन के समय अगर आपको गर्मी का एहसास हो रहा है तो आपको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। आपको कोई विश्राम करना है तो आपको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। प्यारे साथियों, लेकिन जो हमारा सुषुम्ना का जो मार्ग है, सुषुम्ना का जो मार्ग है, जब आपके ये दोनों स्वर ये सम हो जाते हैं, यानी दोनों स्वर ये बंद हो जाते हैं, तो उस समय उपस्थित होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपके कुंभक का, जो कुंभक है, जो हमारा रेचक पूरक कुंभक की जो विधि है, जब ये दोनों नाड़ी शांत हो जाती है आपके प्राणायाम के द्वारा, तो आपका सिद्ध होता है कुंभक। और जब कुंभक सिद्ध होता है तो दोनों नाड़ियों की गति जो है आपकी सम हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जब बराबर गति हो जाती है दोनों नाड़ियों की, तो दोनों नाड़ियां रुक जाती हैं। क्योंकि म्यान में एक ही तलवार जाएगी, दो तो जाती नहीं, तो दूसरी तलवार अगर जाएगी तो पूरी नहीं जा पाती। इसलिए जब कभी आपके दोनों स्वर चलते हैं तो आपके लंबे नहीं चलते, छोटे चलते हैं। प्यारे साथियों, जब दोनों स्वर आपके मंद हो जाएं, स्थिरता आने लग जाए, न श्वास लेने का मन करे न श्वास छोड़ने का मन करे, तो आप समझ लेना आपका सुषुम्ना में प्रवेश हो रहा है। जब भी आप बैठें तो गर्दन कमर बिल्कुल सीधी करके बैठें ऐसे, और यहाँ पे धीरे धीरे आप जो हैं अश्वनी के स्ट्रोक लेने लग जाए। अश्वनी थोड़ी देर करने के बाद फिर साथ ही साथ वज्रोली को आप खींचने लग जाएं। साथियों, बहुत उत्तम मार्ग है और इस उत्तमता को मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद और भी बातें हम सुषुम्ना पे करते रहेंगे, लेकिन आपको मैं क्रिया बता देता हूं कि आपको इसमें, ये देखिए, दोनों पैरों को आपने ऐसे सामने फैला लेना है, इस तरह ऐसे, दोनों पैर आपके ये सामने आगे, और इन हाथों को आपने ऐसे नितंब के बराबर में रख लेना है। ऐसे ये नितंब के बराबर में हाथ रखे, और ये देखिए, ये कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ऐसे आप ऊपर से हल्का हल्का इसको छोड़ते जाएंगे और कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा आपका। और ये जो पैर के पंजे हैं इनको अपनी ओर खींच कर रखिए ऐसे, एकदम से ज्यादा नहीं लेना आपको, बस यही गति। ये गति आप शुरू में 10 से लेकर 15 बार ऐसे, थोड़ा सा जमीन से 1 इंच उठे और एकदम से छोड़ दिया, 1 इंच उठे एकदम से छोड़ दिया। साथियों, ये क्या करेगा, ये आप देखते जाइए, ये मेरे पैर के पंजे जो हैं बिल्कुल एकदम से मेरी तरफ खींचे हुए हैं, यानी कि ये पैर आपके जमीन में टच हो, जो घुटनों के नीचे का जो भाग है ये जमीन में आपका पूरा टच हो। आपने देखा होगा स्प्रिंग,
जो स्प्रिंग होता है, चाहे शोकर होते हैं, जब शोकर के ऊपर आपकी गाड़ी जो चलती है और शोकर के ऊपर कहीं खड्डा आता है, कुछ आता है, तो शोकर के ऊपर दाब पड़ती है गाड़ी की, शोकर एकदम से उसको वापस फेंक देता है। साथियों, जैसे शोकर वापस फेंकता है गाड़ी को ऊपर, यानी नीचे नहीं धंसने देता, ऐसे ही आपका जो मेरुदंड के ऊपर जब चोट पड़ती है तो वो ऊपर को मारता है। और वहाँ पे नीचे क्या है आपका, नीचे उसके अंदर है ऐसे जैसे महादेव को आपने देखा होगा, ऐसे ये शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऐसे चारों तरफ लपेटे लगा के जो नाग है, जो सर्प के आकार का जो सर्पनी लेटी हुई है, वो ऐसे अपने मुख के अंदर पूंछ को दबा के लेटी हुई है। जब इसके ऊपर चोट पड़ती है, जब इसको हम नीचे से इस पर चोट पड़ती है, तो ये धीरे 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 जागृत होती है, और जागृत होकर ये कहाँ भागती है, आपने देखो सर्प कहीं पे भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसी भी बिल के अंदर जाएगा सर्प। अगर कोई बिल है, कोई छेद है, तो सर्प हमेशा उसकी ओर भागता है। तो ऐसे ही इसके सर्पणी के सामने जो मेरुदंड के बिल्कुल सेंटर में, मेरुदंड के सेंटर में है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो ये सुषुम्ना के अंदर भागने की कोशिश करती है। तो ये बार बार इस पे, जब कुंडलिनी के ऊपर चोट पड़ती है तो ये बार बार सुषुम्ना को ऐसे नोक करती है। आप समझ पा रहे हो ना क्रिया पूरी? ये देखिए बहुत समझने वाली क्रिया है। जब और ऊपर से आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होता है, जब मेरुदंड बिल्कुल सीधा होता है तो इसमें जब हम नीचे जाते हैं तो एकदम से इस पर नीचे चोट पड़ती है। फिर जब उधर से जमीन का, जो जमीन के ऊपर आप हो वहां की चोट और ऊपर की चोट, तो बीच में क्या आ जाता है आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के ऊपर जब चोट पड़ती है तो यहां से सुषुम्ना, जो सुषुम्ना के नीचे कुंडलिनी शक्ति जो आपकी सोई पड़ी है, वो कुंडलिनी जाके और सुषुम्ना में चोट करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, और यहीं से सुषुम्ना का मार्ग खुलता है, यहीं से आपके जीवन को मुक्त होने का मार्ग मिलता है। साथियों, जीवन भर आंखें बंद करके बैठे रहे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक साधना पूरी नहीं करोगे, शरीर को शुद्ध नहीं करोगे, इंटरनल पार्ट पे आपके काम नहीं होगा, जब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। दुनिया बैठी आंख बंद करे, किसी को कुछ नहीं होता। साथियों, फिर से कह रहा हूं, साधना करिए, मेहनत करिए, जब भी कुछ पाओगे, अन्यथा जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत काल राम आई। कुछ नहीं आता। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत काल राम ना आई। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, लेकिन राम नहीं आता लास्ट में। प्यारे साथियों, ये फिर से देखिए आप, ऐसे ये देखिए, दोनों नितंबों के बराबर में आप हाथों को रखेंगे और शरीर को थोड़ा सा ऊपर छोड़ देंगे और एकदम से छोड़ देंगे, एकदम से छोड़ देंगे ऐसे। ये देखते रहिए, थोड़ा सा लेंगे फिर छोड़ देंगे, थोड़ा सा लेंगे फिर छोड़ देंगे। ये आप जो हैं 10 से 15 बार से, इसको दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूं। ऐसे देखिए, ये है, इसको सामने आप यहां पे रखिए, ये हाथ देखिए ऐसे नितंबों के बराबर में, बिल्कुल ऐसे, और पैर के जो पंजे हैं इनको अपनी तरफ खींच के रखिए और ऐसे। इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये करना। ये धीरे 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 आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होगी और वो सुषुम्ना की ओर भागेगी। जब सुषुम्ना की ओर भागेगी तभी आपकी सुषुम्ना एक्टिवेशन का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, वो खुलेगा। बस आपको यही करते जाना है। धीरे 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 शरीर को शुद्ध करने के बाद रोज आपको 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और धीरे धीरे यही अभ्यास आपको दिन में 4 बार तक, यानी सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि, दिन में 4 बार, 24 घंटे के अंदर 4 बार आपको ये अभ्यास करना है। आप देखेंगे धीरे 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 आपके सभी शरीर के दोष खत्म होते जाएंगे और आप जीवन के उस परम कर्तव्य का जो मार्ग है, यानी कि संसार में जो परमपिता परमात्मा की आराधना का जो मार्ग है, जो उसको पाने का मार्ग है, वो धीरे 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 आपके अंदर प्रकट होता जाएगा। साथियों, ये मैंने आपके सामने इसका पूरा रूप रखा। एक रूप में इसका और आपके सामने रख देता हूँ। इसको आप देखिए, दोनों पैरों को ऐसे ऐसे रख लेंगे, ऐसे, और नीचे अगर कोई हो
तो कोई ऐसा इतना मोटा कोई डंडा डाल ले आप, जो गुदा जो आपके नितंब है, नितंब के बीच में यानी गुप्तांग के जो सिवन रेखा है, सिवन रेखा पे उसको डाल के और ऐसे बैठ जाइए और उसको ऐसे, ये इसका ये देख लीजिए आप, ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये यानी कि आपका जो मूलाधार है, जो आपका गुप्तांग है, और उस पर एक हल्का सा आप वहाँ पे डंडा डाल लीजिए और इसको हल्के 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 धीरे धीरे सुहाते सुहाते, ये नहीं कि आप एक बार में ही उसके चले जाएं, एक बार में आप पहले दिन ही सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा साधक बन जाऊं। साथियों, गुरु के सानिध्य में कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे, आप ऐसे भी करके इसमें कर सकते हैं। ये क्रिया आपकी सुषुम्ना एक्टिवेशन की बहुत बेहतरीन क्रिया है। प्यारे साथियों, जैसे आप ऊंट पे बैठे हो, ऊंट की भी आप यही चाल होती है। जब ऊंट के ऊपर आप बैठते हैं, बहुत लोगों का ऐसा वर्णन आता है कि ऊंट के ऊपर बैठने से भी बहुत लोगों को कुंडलिनी एक्टिवेशन के अंदर, सुषुम्ना एक्टिवेशन के अंदर बहुत लाभ मिला। लेकिन साथियों, ये जो क्रिया है, इसको आप धीरे धीरे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रख के भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको आपने धीरे धीरे करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं करना। मूलाधार के अंदर यानी आपके गुप्तांगों के अंदर आग लगने लगती है, इतनी गर्म हो जाता है। साथियों, ज़्यादा गर्माहट ना हो, इसलिए आपको धीरे 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 ही क्रिया को करना है। सहज पकत मीठा होए, जो धीरे चलोगे तभी आप साधना में कामयाब होगे। अगर ज़्यादा तेज से आप करते हैं तो साथियों आपको हानि होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे, कोई भी क्रिया को आप ज़्यादा एकदम से कवच उसको जकड़ने की कोशिश ना करिए, धीरे 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 सुहाता सुहाता, जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरियावत जावत से सील पर पड़त निशान। प्यारे साथियों, फिर से कहूँगा, आप जो है हमें जो भी आपसे बनता है सहयोग करिए, आश्रम का निर्माण हो और आप सब आके मेरे पास साधना करें। 1 वर्ष के अंदर 33 वर्षों की साधना, 1 वर्ष के अंदर 33 वर्षों की साधना आपकी करवा दूंगा। आपको रीढ़ और सर में ही रहना है, यही यात्रा करनी है। आपको दूर दूर भागने की जरूरत नहीं है, आपको लंबी लंबी यात्राएं करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रीढ़ में और कमर में रहना है। वही मैंने आपको शुरू से, जो मैं सुषुम्ना एक्टिवेशन का आपके सामने काफ़ी वीडियो बना चुका, आप इनको देखिए, तरीके से इनको समझिए, आपको बहुत लाभ होगा। प्यारे साथियों, मेरे पास सिवाय साधना का और कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, और कोई भी मेरे पास में कोई लंबे लंबे शिष्य नहीं है ना। मैं ये चाहता भाई मेरे लंबे लंबे कतारें हों शिष्यों की। मैं तो एक छोटा सा साधु हूँ, अपने गुरु का दास हूँ, अपने प्रभु का दास हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी तरह का, बस चाहता हूँ कि बस एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हम बैठ के प्रभु का स्मरण कर सके। और जो लोग पूरा जीवन याद कर करके श्लोकों को घूमते रहते, बोलते रहते, क्या वो अपने जीवन में उसको उतार पाते हैं? कभी नहीं उतार पाते। साथियों, एक भी श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साधना करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे उतने ही ऊंचाई बनेगी आपकी। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपका कद बढ़ेगा। बिना अभ्यास से कुछ भी नहीं है, अभ्यास करिए। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आज की ये छोटी सी क्रिया, लेकिन बहुत प्यारी क्रिया, आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपने व्यवहार में लाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और परमपिता परमात्मा की राह में अपने आप को आप समर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।